गुगली महारानी, तुम इतना तैयार होकर लड्डू को लेकर कहाँ जा रही हो? जी आज जंगल में बारिश को लेकर जंगल के मुखिया ने पंचायत रखी है। मैं और लड्डू वहीं जा रहे हैं, पर आपको तो सोने से फुर्सत कहाँ, इसलिए मैंने आपको बताया ही नहीं। क्या जंगल में मीटिंग होने वाली है? फिर तो मैं भी वहाँ पे चलूँगा। दोस्तों, आप सबका जंगल की पंचायत में हार्दिक स्वागत है। मौसम विभाग के सूत्रों से खबर मिली है, इस बार बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये बारिश 15-20 दिन तक चलने वाली है। ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ आने की संभावना है। मानसून शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए सब अपने अपने घरों को ऊंची जगह पर बना लो और जिसका घर कच्चा है वो अपना घर पक्का बना ले और अपने अपने घरों में कम से कम 1 महीने का अनाज इकट्ठा कर ले ताकि इस मुसीबत से बचा जा सके। पीकू, हमें भी अपना घर पक्का बना लेना चाहिए, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। हाँ गुगली, तुम चिंता मत करो। आज हम साथ मिलकर पक्का घर बनाते हैं और कल मिलकर महीने का अनाज इकट्ठा कर लेंगे। जी हमें घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए होंगी। चलो हम लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं। गुगली और पीकू दोनों ऐसे ही साथ मिलकर बात कर रहे थे। वे बारिश में साथ मिलकर समय बिताने की सोचते हैं और जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं। बिंदिया, क्या मुखिया जी सच बोल रही हैं? अब की बार इतने दिन बारिश होगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि पिछले सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बंटी जी, मुखिया हमें झूठ क्यों बोलेंगे? इस बार सच में ज्यादा बारिश होगी, तभी तो मुखिया ने पंचायत बुलाई है। ठीक है बिंदिया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ज्यादा बाढ़ आएगी अब की बार। इसलिए हम अपना घर ज्यादा ऊपर नहीं बनाएंगे, ऊपर जाने में काफी दिक्कत होती है। बंटी और बिंदिया ऐसे ही बातें कर रहे थे कि हम अपना घर नीचे ही रखेंगे, जबकि पीकू और गुगली ऊंचा और बड़ा मजबूत घर बनाने की सोच रहे थे। पीकू और गुगली बहुत ही मेहनती थे। उन दोनों ने मिलकर जंगल से बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली। अब वे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। मन्नू भी अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है, लेकिन मन्नू के लिए यह काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पीकू और गुगली अपना घर साथ मिलकर बना रहे थे, जबकि बंटी और बिंदिया साथ रहते थे, तो वे भी अपना घर मिलकर बना रहे थे, लेकिन मन्नू अकेला था। बंटी और बिंदिया ने मिलकर सबसे जल्दी अपना घर बना लिया। उनका घर बहुत ही छोटा व सुंदर था, लेकिन समस्या यह थी, उन्होंने अपना घर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं बनाया। नीचे घर होने के कारण बाढ़ का पानी जाने की पूरी संभावना थी, परंतु उन दोनों को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि बंटी को लगता था कि इस बार कोई बाढ़ नहीं आने वाली। इसलिए दोनों बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं कि हमारा घर बन गया है। गुगली और पीकू मिलकर अपने लिए बड़ा और शानदार घर बना लेते हैं। पीकू भी गुगली के साथ बहुत मेहनत करता है। पीकू गुगली से पूछता है, गुगली, इतना बड़ा मजबूत घर बनाने के लिए तुमने इतनी ऊंचाई को क्यों चुना? पीकू, हमने ऊंचाई पर घर इसलिए बनवाया है ताकि अगर बारिश ज्यादा हो और बाढ़ आ जाए तो हमारा घर ऊंचाई पर सुरक्षित रहे, और बड़ा इसलिए बनाया है अगर किसी पंछी पर मुसीबत आ गई तो उसकी भी मदद कर देंगे। तुम सही कह रही हो गुगली। चलो अब अनाज लेने चलते हैं। गुगली और पीकू अनाज लेने जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात मन्नू तोता से हो जाती है। क्या हुआ मन्नू भाई? गुगली बहन, मैंने बहुत ही मेहनत से जंगल से ये लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, लेकिन मैं अकेले घर नहीं बना सकता। मुझे तो घर बनाना ही नहीं आता।
बात सुनकर पीकू कहता है, मन्नू, तुम चिंता मत करो, गुगली को बहुत ही अच्छा घर बनाना आता है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी सहायता करेंगे। मन्नू ये सब सुनकर खुश हो जाता है। तीनों साथ मिलकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। लो भैया मन्नू, अब तुम्हारा भी घर बन गया। अब हम अनाज लेने जा रहे हैं, तुम भी अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लो। ठीक है गुगली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पीकू, अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है और हमने साथ मिलकर 1 महीने का अनाज भी इकट्ठा कर लिया। पीकू और गुगली मिलकर दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। जंगल में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब बंटी और बिंदिया को परेशानी होने लगी थी कि अगर बाढ़ आ गई तो क्या होगा, क्योंकि इनका घर नीचे था। वे दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके घर में पानी भर जाता है और थोड़ी ही देर बाद उनका घर पानी में बह जाता है। वे दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बिंदिया बंटी से कहती है, बंटी, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर हम ऊंचा घर बनाते तो आज हम बेघर नहीं होते। अब हम क्या करें? बिंदिया, तुम परेशान मत हो, हम दोनों पीकू और गुगली से सहायता मांगने चलते हैं। उनका घर बहुत बड़ा है। ऐसा बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बंटी और बिंदिया के वहाँ जाने से पहले ही और भी पक्षी गुगली के घर के बाहर खड़े थे। बंटी कहता है, अरे गुगली, गुगली बहन, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है, हम सब बारिश में मर जाएंगे। आवाज़ सुनते ही गुगली दौड़ी दौड़ी आती है। अरे तुम सब तो बहुत भीग गए हो, जल्दी अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। गुगली की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और वे गुगली के घर के अंदर चले जाते हैं। गुगली बड़े ही प्यार से उनका आदर सत्कार करती है। सभी पक्षी गुगली का दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।